अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो रोज़ के रूटीन के हिसाब से सबसे पहले मैं चाय चढ़ा ली हूँ, क्योंकि बच्चों को जाना है कोचिंग और स्कूल। तो आप लोग को पता ही है कि अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, तो स्कूल बच्चों की बंद है, इसीलिए कोचिंग भी मॉर्निंग में है। और को मैं जगा दी थी, तो ये लोग तैयार हो रहे हैं। जब तक चाय भी लगभग बन के रेडी हो चुकी है। हम लोगों का जो औरतों का जो है रोज़ का काम यही है, घर के काम रोज़ एक काम ही करना है, वही घर की साफ़ सफाई, खाना बर्तन, बस यही सब रोज़ की रूटीन है। तो फिर क्या, बच्चे जब कोचिंग चले जाते हैं तो फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और फिर घर की साफ़ सफाई वगैरह। तो यहाँ पर देखिए हाफिज़ा तैयार हो गई है। आमना पहले ही चली गई कोचिंग, क्योंकि कोचिंग जो है ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे मोहल्ले में ही है। और मरियम है बाहर में वेट कर रही है हाफिज़ा का। तो मैं बोली कि चली जाओ साथ में। तो देखिए यहाँ पर मरियम आवाज़ लगा रही थी। फिर इन लोगों के कोचिंग जाने के बाद हसन के लिए मैं खरबूजा काट दे रही हूँ, क्योंकि हसन ना खरबूजा बहुत शौक से खाता है। बोला अम्मी खरबूजा काट दीजिए, तो इसके लिए काट दे रही हूँ। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि आमना के पापा जो हैं ये भी ड्यूटी जल्दी ही जाते हैं, 9 बजे तक चले जाते हैं। तो नाश्ता भी जल्दी बनाना होता है। और घर का काम अभी तो हुआ नहीं है, नाश्ता के बाद ही होगा। जो बर्तन है, झाड़ू पोछा वगैरह यहाँ। तब तक बच्चे आ गए थे कोचिंग से, तो इन लोगों को भी फ्रूट काट के दे रही हूँ। और नाश्ता तो ये लोग अभी करेंगे नहीं, क्योंकि फ्रूट खा लेते हैं तो फिर कुछ देर के बाद ही ये नाश्ता करते हैं। नाश्ते में मैं बकरी का जो कल वो बनाई थी निहारी, तो वही है, तो बस वही रहेगा। और मैं और आमना नहीं खाते हैं, तो उसके लिए मैं बनाऊंगी आलू का भुजिया। तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, फ्रूट दे रही हूँ और आटा भी गूंद के रखी हूँ, फटाफट से सिर्फ रोटी बना दूँगी और आलू की भुजिया। तो यहाँ पर देखिए सबके जाने के बाद, मतलब आमना के पापा चले गए थे और बच्चे देखिए यहाँ पर क्या, मरियम ऊपर में बैठ के खा रही है। घर का हालत देखिए कैसा है, पूरा घर फैला हुआ है। तो ये सब समेटने के बाद फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए सारा बर्तन पड़ा हुआ है और साफ़ सफाई सब कुछ करना है, घर का बहुत बुरा हाल है। तो यहाँ पर हाफिज़ा बाहर चली गई थी, तो इसके लिए मैं फ्रूट जो काटी थी तो फ्रिज में रख दे रही हूँ, आके खा लेगी। और तब तक मैं भी अपने लिए फ्रूट काट ली हूँ, क्योंकि नाश्ता करने का भी मन नहीं हो रहा है। चाय बिस्किट खाने के बाद फिर भूख ही नहीं ज़्यादा लगती है। तो मैं भी अपने लिए फ्रूट काट ली हूँ। और जब तक ये जो फैला हुआ है चारों तरफ, तो वो सब समेटूँगी। बेडशीट तो चेंज कर दी हूँ, मतलब बेडशीट फिर से लगा दी हूँ। तो इन सब के खाने के बाद इतना बचा हुआ था पाया, तो मैं फ्रिज में फिर से रख दी हूँ। और यहाँ देखिए आलू का आधा भुजिया बनाई थी, तो मैं और आमना खा रहे हैं, क्योंकि बकरे का पाया तो हम लोग खाते नहीं हैं। मैं तो बहुत शौक़ से खाती थी, पर अब मन नहीं करता है खाने का, तो नहीं खाती हूँ। पता नहीं खाती हूँ तो लगता है कि उल्टी ही हो जाएगा। तो नाश्ता करने के बाद तो मुझे चाय पीने की आदत है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने लिए चाय बना ली हूँ, आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। उसके बाद डाले काम करेंगे, पहले चाय चाय बना दी, लेकिन चाय में चीनी डालना कि यहाँ पर मैं चाय वाय पी ली थी और चाय में चीनी डालना भूल गई थी। तो वही मैं बोल रही थी, कूलर चलने की आवाज़ से कुछ क्लियर सुनाई नहीं देता है। तो यहाँ देखिए लाल भाजी जो है मैं साफ़ करके फ्रीज़ में रख दी थी पॉलीथीन में भर के। तो अभी मैं निकाल के फिर से मैं साफ़ की हूँ कि कहीं कोई कीड़ा वगैरह तो कुछ नहीं है। तो सब मैं चेक कर ली हूँ, तो कोई कीड़ा नहीं है। ये जो डंठल बचा हुआ है ये बेकार है, मोटा मोटा वाला, तो इसको मैं अलग कर दी हूँ। और ये जो साफ़ है तो इसको मैं धुल करके फिर इसको बारीक बारीक काट दूँगी। और इधर देखिए सब मैं पहले चावल भी चढ़ा दी थी,
तो आधा पक गया है, बस थोड़ा सा ये नरम होना बाकी रह गया है। तो इसको ढक दूँगी तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और साग को बहुत अच्छे से मैं धुल ली हूँ, क्योंकि साग है इसमें मिट्टी वगैरह बहुत सारा होता है, इसीलिए इसको बार बार धुलना पड़ता है। बहुत सारे पानी से धुलने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया था। तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट दे रही हूँ। साग जो है तो धुलने के बाद ही काटना चाहिए, क्योंकि काट देने के बाद नहीं धुलना चाहिए। इससे जो इसका मतलब वो फ़ायदा होता है वो सब ख़त्म हो जाता है, धुल कम हो जाता है। तेल गर्म हो गया था तो मैं मिर्चा और प्याज डाल दी हूँ। हरी मिर्च नहीं थी, एक ही मिर्च थी तो मैं डाल दी हूँ। इसके ऊपर से मैं फिर लाल मिर्च सूखी हुई डाल दूँगी। तो इधर देखिए, जब तक मेरा चावल भी जो है तो चावल बन के रेडी हो चुका था। और चूल्हा तो मैं साफ़ कर दी थी, किचन लगभग साफ़ ही कर दी थी, बस ज़मीन साफ़ करना बाकी रह गया था। और जो भुजिया बचा हुआ था तो मैं खाली करके कटोरी में रख दी हूँ। और बस सब कुछ साफ़ सफाई हो गया है, बस ज़मीन में झाड़ू पोछा करना बाकी रह गया है। जब तक प्याज लाल हो रहा है, और सूखी मिर्च डालना भूल गई थी, तो ये देखिए सूखी मिर्च भी डाल दे रही हूँ। तो प्याज मिर्च जब अच्छे से लाल हो जाएगा तो जो मैं साग काट के रखी हूँ ये भी डाल दूँगी। और ये लाल भाजी जो है तो इतना सिंपल तरीक़ा से, सादे तरीक़ा से बनता है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मुझे तो पसंद है, इसीलिए हमेशा बनाती रहती हूँ। तो यहाँ देखिए प्याज और मिर्ची अच्छे से जब लाल हो जाएगा तभी मैं डालूँगी, क्योंकि उतना जितना अच्छा से मतलब लाल हो जाता है तो अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए अब अच्छे से लाल हो गया है, तो सारा भाजी जो है इसमें मैं डाल दूँगी। और इसमें ना सारा मतलब भाजी डालने के बाद अच्छे से चला दूँगी, ताकि जो भाजी है अच्छे से पूरा गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसको ना मैं सिम करके छोड़ देती हूँ। इसके ऊपर से पानी डालने से टेस्ट बहुत ख़राब हो जाता है। तो मैं भाजी जब भी बनाती हूँ या कोई भी साग, तो ऊपर से पानी बिल्कुल भी नहीं डालती, ये अपने पानी से ही गलता है। बस इसके ऊपर मैं बस जितना हम लोग नमक खाते हैं हिसाब से, तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दूँगी। तो बस ये सॉफ्ट होता रहेगा और ये खुद के पानी से गल जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो बस इसमें नमक डाल दी हूँ और अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ढक्कन से ढक दे रही हूँ ये, और सिम कर दे रही हूँ गैस। तो ये धीरे धीरे खुद का पानी छोड़ेगा और गल भी जाएगा। और इधर देखिए चावल का जो पानी गिर गया था तो मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ये है चूड़ी, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ, इसको मांज दूँगी। और जो ऊपर से गिर गया था तो इसको पोंछ दे रही हूँ, फिर गीले कपड़े से पोंछ दूँगी तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और ऊपर तो सब कुछ साफ़ सफाई मैं कर ही ली, चूल्हे भी साफ़ कर ली थी, किचन भी साफ़ कर ली थी, सिर्फ फर्श ही साफ़ करना रह गया था। क्योंकि कुछ भी मतलब चूल्हा में गिरा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो कुछ भी गिरता है बस फटाफट से मैं साफ़ कर लेती हूँ। और ये देखिए कि साग जो है तो वो ना थोड़ा मोटा मोटा था, तो इसको मैं डाल दी हूँ। नहीं, मोटा मोटा था पर गल गया खैर। और दाल भी चढ़ा दी हूँ कुकर में, तो चावल भी बन गया है, भाजी भी बन गई और दाल भी बन गया है। तो इधर देखिए पानी जो है तो मैं खाना वाना खाने के बाद ना आराम कर ली थी मैं, 1-2 घंटा सो गई थी। और फिर मगरिब की नमाज़ के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो यहाँ अपने लिए चाय बनाई हूँ और साथ में बिस्किट है। तो खाना वाना फिर बाद में बनाऊँगी थोड़ी देर के बाद। और इत्मीनान से चाय पी के थोड़ी देर में बैठती हूँ। और यहाँ देखिए मरियम किस तरह से मेरी नकल कर रही है। ये देखिए पूरा चाय एक घुट में पी गया और पी लेती हूँ। चाय पी गया, मेरी तो इतनी हंसी आ रही है। ये बात है जिले में। बच्चे किस तरह से शरारत करते हैं देख के भी बहुत कभी कभी अच्छा लगता है। तो इधर देखिए रात के लिए मैं चिकन बनाई हूँ, चिकन का मसालेदार सालन है। और गर्मी का दिन है तो चावल खाने में अच्छा लगता है, मैं तो रोज़ चावल ही खाती हूँ और रोटी सिर्फ नाश्ता ही में खाती हूँ। और हस्बैंड भी है तो वो भी चावल खा लेते हैं आराम से।
तो चावल बना दी हूँ और चिकन का देखिए सालन भी तैयार हो गया है। तो इसको ढक दे रही हूँ, थोड़ा सा और ये भुनेगा तो और अच्छा लगेगा, थोड़ा सा भुन जाएगा। इधर देखिए मैं चावल भी बना दी हूँ, तो चावल भी बन के रेडी हो चुका है। और गर्मी इतनी तेज़ पड़ रही कि क्या कहें, बहुत ज़्यादा गर्मी है। किचन में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। और खाना भी जल्दी बना ली हूँ ताकि थोड़ा सा रूम ठंडा हो जाए। तो खाना बन के रेडी हो चुका था। और देखिए चिकन भी अच्छे से भुन गया है। और उसके बाद रात में जो हस्बैंड सामान लाए थे, तो ये सब जो फ्रूट्स लेके आए हैं, तो ये सब मैं फ्रिज में रख दूँगी। दूध और ये बिस्किट है, तेल है, और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सब ले आए हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।